कहां तक हो गए थे क्वेश्चन ये? उससे आगे किए ही नहीं? तुम लोगों ने किए भाई? किए नहीं? क्यों? तुम्हें बोला था मैंने उस बोला। तुमने उसको क्या नाम था उसका, सौम्या को बोला नहीं? मैंने तुम्हें बोला था उसको लिंक वगैरह भेजने को, पीडीएफ। 10 तक हो गए क्वेश्चन? है? 10 नहीं, 11। 11 तक तो सेम वैसे ही थे जो कल हमने करे थे ना, ठीक है ना? जहां पे 2 कंटेनर थे, उसमें अलग अलग टाइप के हमने, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है? कोई एक आधा क्वेश्चन और तो नहीं करना इसका? हो जाएगा ये तो, कर लेते हैं। करो फिर, यही करो, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहला काम क्या था? इन्हें इक्वल करना। यहाँ पे सम 5 बन रहा है, यहाँ पे 3। इस 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इधर करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। फिर हमें बोला गया है कि जो कंटेनर का रेशियो है दैट इज 4:5, ठीक है? तो फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इधर, और ये 5 का मल्टीप्लाई इधर। देन हमें बोला गया 60% क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर ए, इसका 60% हमें चाहिए, ठीक है? और इसका 40%। परसेंट का डिवाइड बाय 100 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 3, 5, 2, 5, ठीक है। 4 तिये 12, 12 3 36, 36 तिया 108/5, और 36 दूना 72/5। यहाँ पे बन जा रहा है 50, 100/5 और 50/5, ठीक है? ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड हो जाएंगी, 208/5, ये आपस में ऐड हो जाएंगी तो 122/5।
5। तो 2 के टेबल पे कट के हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आ गई ना बात? करें आगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चंस की, उसमें मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे वो 2 कंटेनर की बात कर रहा है, वैसे ही बस वो 2 की बजाय 3 कंटेनर की बात करेगा। ठीक है, देखो इसे, three containers A, B, and C contain of mixture of milk and water in the ratio 3:2, 2:1, and 4:1 respectively. Equal quantity of mixture is taken out and mixed together. Find the ratio of milk and water in the new mixture. तो बस इस केस में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि हम लोग जैसे 2 वाले केस में क्या था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे रहे थे, है ना? इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? अब यहां पे अगर मैं इनका सम चेक करूं तो ये 5, 3 और 5 ये बन रहा है। ठीक है, फिर मैंने इस केस में क्या बताया था तुम्हें कि जो ये सम का एलसीएम बन रहा है ना, जो ये सम का एलसीएम बन रहा है, 5, 3, 5 का एलसीएम क्या बन रहा है, 15। तो मैं इन सबकी क्वांटिटी जो मुझे मल्टीप्लाई करके इक्वल करनी पड़ती थी ना, वो मैं 15 लेट कर दे रहा हूँ। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम लोग क्वांटिटी लेट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने अब मान लिया कि भाई जो इक्वल क्वांटिटी थी वो ये 15, 15, 15 है। समझ आ गई बात इतनी? अब इस 15 को जब तुम 3:2 में डिवाइड करोगे तो 3 और 2 की वैल्यू क्या क्या आएगी? कैसे करते हैं? हाँ, 3 और 2 5 हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 और 2 यूनिट की वैल्यू 6। सिमिलरली यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 और 1 3। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी, तो इसकी 10 और ये 5। सिमिलरली यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 की 3, 4 यूनिट की वैल्यू होगी 12 और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3। अब मिल्क में मिल्क की क्वांटिटी ऐड कर देंगे, कितना बन रहा है, 19 और 2 31, और ये कितना बन रहा है, 6, 5, 11, 14। ठीक है, करें आगे। ये भी सेम वैसे ही है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन, जो भी सम बनेगा उसका एलसीएम इक्वल क्वांटिटी लेट कर लेंगे। हाँ, अब इसको देखो,
यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं है, वो 3:4:2 में है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो वही एलसीएम लिया, एलसीएम से वो इक्वल बन गई। अब इक्वल से जब मुझे 3:4:2 में बनाना है तो मैं एक जो ए का एलसीएम बनेगा, मतलब ए की क्वांटिटी उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सी के लिए 2 से, है ना। ऐसे ही है। अब सबसे पहले मैंने 5 3 5 का एलसीएम लिया जो कि बन रहा है हमारा ये 15 15 15। अभी तक ये 1:1:1 में है। मुझे क्वांटिटी चाहिए 3:4:2 में। तो अब इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्वांटिटी आ गई ना हमारी, जिस रेशियो में हमें चाहिए थी। समझ आ गई ना बात। अच्छा, जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे चाहे तुम पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये बन गया 45, ये बन गया 60 और ये बन गया 30। अब जो ये 45 है इसे तुम 3:2 में डिवाइड करो। 45 तो पूरे एक कंटेनर की है ना, बट ये मिल्क और वाटर की इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या बनेगी वो तो डिवाइड करके पता चलेगा हमें। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 45, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27 और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18। सिमिलरली इसे 2:1 में डिवाइड करा तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 और ये वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारा, 4:1 में डिवाइड करेंगे जब 5 6 24 और 6। ठीक है। अब सॉरी, कितना बन रही है? ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? करें आगे? चलो इसे करो ट्राई।
आ गया चार्ली? सबका आ गया? गुज्जू भाई, ओ गुज्जू भाई, नहीं आया? 4 3 2 12 24 36 48 18 और 6 24 और 12 24 और 24 24 24 48 48। तो करना इसको आगे 66 और कितना हो जाएगा ये 42। गुड मॉर्निंग भाई। क्या हो गया? हरी बता दे। मॉर्निंग भाई। आ गया सबका? यहाँ पे सम बन रहा है 4 3 2। इनका एलसीएम आ गया 12। तो सबसे पहले क्वांटिटी हमने 12 लेट कर ली। अभी हमें 2:3:4 में चाहिए। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, इसे 3 से और इसे 4 से। ठीक है ना? तो 3:1 में डिवाइड कर दिया इसे। 3 और 1 4। 4 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6। तो इसकी आ गई 18 और ये आ गया 6। इसे 2:1 में करना था, तो ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 12। इसे 1:1 में करना था, तो ये बन गया 24 और ये भी 24। ठीक है? इसे ऐड करेंगे 66, इसे ऐड करेंगे तो 42। 6 के टेबल पे कट के 11:7। डन। चलो ये करो।
आ गया आंसर? पांच, तीन और चार, इनका एलसीएम बन गया 60। अब मुझे चाहिए ये 3:4:5 में, ठीक है। और ए की हमने ली 2/3 क्वांटिटी, बी की हमने ली 1/4 क्वांटिटी, और सी की 2/5, ठीक है। तो ये बन गया 120, ये आ गया 60, और ये भी आ गया 120, ठीक है ना। अब ये 3:2 में, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 72 और 48। ये 2:1 में, तो ये बन गया 40 और 20। ये 3:1 में, ये हमारा आ जाएगा 90 और 30। तो कितना हो रहा है ये 130, 202, 50 और 98। तो 101:49 आंसर आ गया, ठीक है। डन। करें आगे। ये अब जैसे 17 था वैसा ही 18 है, और वैसा ही फिर हमारा ये 19 है, ठीक है। ट्वेंटी, ये करो क्वेश्चन नंबर 21। देखो, अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये ए कंटेनर है, ये 3:2 है, और जो ये है ये 4:5 है। तो इन दोनों को हम लोग किस रेशियो में निकालें ताकि जब हम तीसरे में डालेंगे तो ये 1:1 बन जाए, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशियो लेट करनी पड़ेगी। तो जब भी तुम रेशियो लेट करोगे ना, हमेशा k:1 लेट करना। रेशियो जब भी लेट करने की जरूरत पड़े तो k:1 लेट करना, रादर देन x:y, ठीक है। दो वेरिएबल की बजाय एक ही वेरिएबल में रेशियो को लेट करना। अब सबसे पहला काम क्या है, ये 5 और ये 9, इन्हें इक्वल करना पहले, ठीक है। 27 और 18, ये बन गया 20 और 25, ये इक्वल हो गए ना। अब इससे k:1 में डिवाइड करना, तो इधर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 से। तो k से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 27k, और 18k, यहां आ जाएगा 20 और 25, ठीक है ना।
तो अब हमें बोला गया कि भाई जो मिल्क की क्वांटिटी है 27 + 20, 27K + 20 डिवाइड बाय वाटर की जो क्वांटिटी है 18K + 25, इनका रेशियो 1 है, मतलब ये 1/1 है। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9K, K की वैल्यू आ गई 5/9, मतलब कि 5/9 रेशियो 1 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5/9। ठीक है ना, हो जाएगा। करें आगे, ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आ गया सर। कॉपर और जिंक का कोई एलॉय है 80 किलो का, और उसकी रेशियो दी हुई है हमें 5/3। अगर मैं 5/3 में डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 और 3 8 हो गया ना। 8 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये आ गया 50 और ये आ गया 30। अब उसने बोला कि इसमें हमने 15 किलो जिंक और ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये तो 50 ही रहेगा, ये 45 बन गया। अब रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/9। ठीक है, समझ गए ना। ये करो जरा।
पहले 5:2 है, तो और बाद में हमें बोला गया कि हमने कुछ क्वांटिटी जो है कॉपर और जिंक की कुछ क्वांटिटी हमने डाली x kg मान लो, तो ये 3:2 हो गया। ठीक है, देखो वैसे इक्वेशन बना के तुम लोग कर लोगे। इक्वेशन से कैसे होएगा कि भाई 84 को पहले इस रेशियो में डिवाइड करो, तो ये तुम्हारा 60 हो गया और ये तुम्हारा 24 हो गया। ऐसे ही है ना। अब 60 डिवाइड बाई 24 प्लस एक्स, ये हमारा 3/2 बन जाएगा। यहां से भी ये चीज आ जाएगी। ठीक है, बट अब मैं तुम्हें एक और मेथड सिखाता हूं, ये आगे काम आएगा। अब बस ध्यान क्या रखना है कि कॉपर में हमने कुछ ऐड नहीं करा, तो हमें कॉपर की वैल्यू को इक्वल करना है बस। यहां पे कॉपर 5 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, ऐसा ही है। हमने कॉपर तो चेंज करा ही नहीं था, तो ये कॉपर वाली वैल्यू मुझे इक्वल रखनी है। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, 5:2, 3:2। जो चेंजेस आए हैं वो इधर आए हैं, ऊपर कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब मुझे कॉपर की वैल्यू बराबर रखनी है, तो मैं कैसे करूंगा, जो ये 3 है इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, जो ये ऊपर 5 है उसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये बन गया 15 और 6, ये बन गया हमारा 15 और 10। समझ आ गई ना बात? 15 और 6 टोटल कितना हो रहा है? 21, और 21 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 84। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जिंक 6 था, 6 से 10 हो गया, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ? 4 यूनिट इंक्रीज हुआ ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 गुणा 4, 16 kg। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, हमने जैसे उसने कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है ना, जिंक ऐड करा तो कॉपर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे रेशियो में वो चेंज हो रही है, तो हमने उसे इक्वल कर दिया। पहले इक्वल करने का तरीका क्या है? जो नंबर यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, जो नंबर यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है ना, करें आगे? चलो ये करो। इसमें भी इक्वेशन बनाने की बजाय ना वही मेथड यूज करने की कोशिश करो। जैसे हमने जिंक ऐड करा, तो कॉपर की वैल्यू को इक्वल रखो, 4 से 3, 8 से 11। अब कॉपर को इक्वल करने के लिए अगर मैं यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दूं तब भी हो जाएगा ना वो, है ना। तो ये हो गया 8 से 6। पहले जिंक 6 यूनिट था, अब 11 है, कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें 30 kg दी हुई है। ठीक है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6, और पहले टोटल कितना बन रहा है ये?
14 यूनिट बन रहा है ना, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 गुणा में 6, 84। ठीक है, समझ गए ना बात। अगर तुम इक्वेशन बनाना चाहते हो, ये तो चलो मेथड 1 हो गया। इक्वेशन में क्या है, जो पहले वाली रेशियो है उसको लिखो 4x 3x, 3x में 30 ऐड हुआ, अब ये रेशियो जो है वो 8/11 बन गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना बात। करें आगे। ये भी सेम वैसा ही है, अगर तो ऐड किया हुआ है तो ऐड हो जाएगा, अगर निकाला हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, चलो भी शीट 3 कंप्लीट होगी हमारी। शीट 4 पे आओ, करो पहला क्वेश्चन ट्राई। आ गया आंसर। अब हमें यहाँ पे कॉपर एंड जिंक उसका लॉय दिया हुआ है, 2:3, और दूसरा दिया हुआ है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओहो, कॉपर एंड जिंक 3:4, कॉपर एंड एल्यूमिनियम 2:3। अब उसने बोला इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते थे, सम इक्वल करके, है ना। तो यहाँ पे सम बन रहा है 7, यहाँ पे बन रहा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 7 का इधर, तो 15 और 20, 14 और 21। अब जो कॉपर है वो दोनों में ही है, तो जब मैं यहाँ पे कॉपर
जिंक और एल्यूमिनियम की रेशियो निकालूंगा तो कॉपर की क्या बन जाएगी? 29, 20 और 21। ठीक है ना, हो जाएगा। देख लो भाई, किसी कोई डाउट है तो है। इधर बैठना, और सारी खाली पड़ी है, ऊंट की तरह निकाल रहा कर देना। अब ये चीजें मैं ही बोलूँ कि कहाँ बैठो। चूल्हा है, चूल्हा नहीं, कोई ना। करें आगे। चलो ये करो। इस वाले बेंच पे बैठ। वही पहले सम इक्वल करना है, फिर 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ट्वाइस बोला गया है ना। चार से मल्टीप्लाई इधर, 5 से इधर, तो ये हो गया हमारा। अब उसने बोला जो ए की क्वांटिटी है वो बी की ट्वाइस है, मतलब ये 2:1 में है ना। तो इधर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कॉपर का टोटल कितना बन रहा है? 39, 16 और 5। ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, हो सकता है इस शीट 4 में ना शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत है। ठीक है ना, करें आगे। ये भी हो जाएगा। ये करो। वासिया नहीं, तेरे को तो मैंने बोला भी नहीं, जिसको बोला उसको सुन गया।
इसमें जो समझने वाली बात यह है कि किसी भी मिक्सचर से अगर तुम कुछ क्वांटिटी निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता है ना। तुम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो तुम नींबू पानी बनाते हो, बड़े से जग में बनाते हो, तो जो रेशियो नींबू पानी या जो भी है जग में है, जब तुम गिलास में डालोगे तब भी उतना ही रहेगा ना रेशियो तो उनका, ठीक है ना। तो किसी भी मिक्सचर से अगर तुम कुछ क्वांटिटी निकालते हो तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, क्वांटिटी कम हो जाती है। अब पहले मिल्क और वाटर की रेशियो थी 3:2। यहां से हमने 20 लीटर मिल्क नहीं सॉरी मिक्सचर बाहर निकाला, रेशियो अभी भी यही रहेगा। 20 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो यही रहेगा। फिर उसे हमने रिप्लेस करा सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से, तो इसमें हमने 20 लीटर जो है वो पानी डाल दिया, तो अब ये बन गया 1:4। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि हमने जब पानी डाला तो वाटर की सॉरी मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए ना। यहाँ पे मिल्क 3 है तो इसे भी इधर 3 कर देते हैं, तो ये बन गया 3 और 12। ठीक है, 3 और 12। तो जो वाटर था वो 2 से 12 हो रहा है। कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 10। 10 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। और जो क्वांटिटी यहां पे थी वही क्वांटिटी यहां पे है ना, क्योंकि 20 लीटर निकला 20 डल गया, फाइनल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। यस और नो। तो यहां पे अब कितना बन रही है? 12 और 3 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 2 30 लीटर। ठीक है, समझ आ गई ना बात? मैच नहीं करा के आंसर दे, पता नहीं क्या। फिर x = 2 आके क्या करा तूने? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई बात? देख 20 लीटर निकाला, 20 लीटर डाल दिया, क्वांटिटी तो जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। समझ गया ना। या फिर तुम ये कर सकते थे कि चलो अगर तुम्हें ये 15 की नहीं निकालनी, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो ना तुम। अब 3 और 2 5 हो गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 10 लीटर। 10 लीटर है यहाँ पे। ये कब था? जब मैंने 20 लीटर निकाल दिया था। तो अगर वापिस जाऊंगा तो 20 लीटर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 30 लीटर। ठीक है, समझ गए ना बात? बस यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि हमें वो रेशियो यूज करनी है जो हम लोग बाद में बना रहे हैं। तो जैसे 3 और 12 था ना, तो मैं 3 और 12 को यूज कर रहा हूँ, अब 1 और 4 को नहीं कर रहा। ठीक है, ये करो चलो। मस्त है दीदी जी।
हाँ जी, तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला इसका कोई नहीं है भाई। देखो 3:2, 40 लीटर बाहर निकाला तब भी रेशियो यही रहेगा, और 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू इक्वल करनी है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा 6 4, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 और 9। ठीक है, तो 4 से 9 कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 5। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 है, और यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 80 लीटर बन रहा है। 80 लीटर कब था? जब वो 40 माइनस कर चुका है। तो वापसी के लिए फिर से मैंने 40 ऐड कर दिया। एक, अच्छा मिल्क की पूछी है, हाँ। तो अब इसे 3:2 में डिवाइड कर दो। 3:2 में डिवाइड कर दिया तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 72, 2 की वैल्यू आएगी 48। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया ना, 5 यूनिट की वैल्यू 120, 1 यूनिट की वैल्यू 24। समझे? अरे ओ ताई, 3 और 2 5, ठीक है ना, हो जाएगा। है हाँ, तो मैंने 10 लिखा है, फिर मैंने 6 और 4 10 नहीं बन रहा? तो वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, उसने इनिशियल पूछा है, ये तो तब है जब 40 लीटर निकल चुका है। ठीक है ना, तो पहले मुझे इनिशियल क्वांटिटी चाहिए होगी ना, वो 120 लीटर बन रही है। ठीक है, समझा? कोई डाउट? करें आगे? ये करो।
आ गया 130। देखो ठीक है, इस दो का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो गया 6, 4, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो बन गया 9, 6 और 9। ठीक है, तो कितने यूनिट इंक्रीज हो रही है? 4 से 9, 5 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 40, और हमसे पूछा हुआ इनिशियल क्वांटिटी, ये कितना बन रहा है? 10। 10 यूनिट की वैल्यू होगी 80। ठीक है, तो यहां पे 10 यूनिट की वैल्यू आ रही है 80 लीटर। ये कब आ रही है? जब 50 माइनस कर दिया। तो अगर मैं फिर से 50 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 130 लीटर। ठीक है, समझ आ गई बात? डन, चलो फिर। उसके बाद इस पॉइंट पे रेशियो ये बन रहा है ना, अब चेंज होने के बाद, तो 6 और 4 10 हो गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू 80 बन जाएगी, फिर 5 की 40 है। ठीक है, चलो ये अगली क्लास में करेंगे बाकी। कितने टोटल? 30। ठीक है।